महाराष्ट्र की सियासत में 20 साल बाद एक साथ आए हैं ठाकरे ब्रदर्स। मराठी भाषा को लेकर जो विवाद मचा हुआ है, पूरे देश के अलग अलग नेताओं के बयान भी सामने आ रहे हैं। लेकिन इसके बाद कयास ये लगाए जा रहे हैं कि एकनाथ शिंदे जो बीजेपी के साथ रहकर खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, वो भी जल्द ही इनका साथ देते नजर आएंगे। क्योंकि किसी ने कभी उम्मीद नहीं करी थी कि जो राज ठाकरे कभी एक समय मातोश्री छोड़कर गए थे, अपनी पार्टी एमएनएस बनाई थी, फिर उद्धव ठाकरे के खिलाफ जब उद्धव ठाकरे के शिवसेना का सिंबल और नाम एकनाथ शिंदे के नाम पर हुआ था, तब एकनाथ शिंदे को समर्थन करते हुए उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा था राज ठाकरे ने। लेकिन आज वही राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के साथ हाथ मिला लिए हैं और दोनों भाई एक साथ हैं, जहां दोनों भाई एक साथ आकर हर किसी की चुनौती का सामना स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। इसीलिए ये भी सवाल उठा रहे हैं कि जिस तरीके से राज और उद्धव एक साथ आए हैं, क्या भविष्य में कभी एकनाथ शिंदे भी साथ आएंगे? अगर ऐसा होता है तो क्या महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार पर कोई खतरा है? कई सवाल यहां से उठे हैं। इन सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। न्यूज रूम में हमारे खास सहयोगी मौजूद हैं। सिराज हमारे साथ मौजूद है। सिराज, राज और उद्धव दो बड़े नाम है। ठाकरे परिवार की कहीं ना कहीं विरासत इनके कंधों पर थी, लेकिन आज वही जो शिवसेना है वो एकनाथ शिंदे के पास है। और एकनाथ शिंदे को ऐसा नहीं कि जनता ने स्वीकार कर दिया। भले ही लोकसभा चुनाव में थोड़ा झटका लगा हो, लेकिन विधानसभा चुनाव में उनको बहुत अच्छा फायदा हुआ, जिसकी दम पर आज वो कॉन्फिडेंस है। लेकिन वही बीजेपी ने उनको उतना मान सम्मान नहीं दिया। तो क्या लग रहा है कि राज उद्धव के बाद शिंदे भी साथ आएंगे? देखिए राहुल जी, महाराष्ट्र की जो राजनीति है उसको लेकर कुछ भी ऐसे प्रेडिक्ट करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए तो लगातार चाहे शिंदे पहले मुख्यमंत्री बनते हैं, उद्धव ठाकरे के साथ बगावत करके भारतीय जनता पार्टी में कह सकते हैं समर्थन दे देते हैं। लेकिन उसके बाद उनके साथ क्या होता है, जैसे ही चुनाव आता है और भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में आती है, उन्हें दरकिनार कर देती है। लेकिन अब जिस तरीके से राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे साथ आए हैं, ऐसे में संभावनाएं इस बात की पूरी बन रही है, क्योंकि एकनाथ शिंदे भी भारतीय जनता पार्टी से नाराज बताए जा रहे हैं। और जिस तरीके से उनके हाथ से मुख्यमंत्री की कुर्सी छीनी गई, उसकी जो उनकी नाराजगी है वो खुले तौर पर विधानसभा चुनाव के दौरान भी हमें देखने को मिली थी, जब वो अपने पैतृक गांव पहुंच गए थे और कहीं ना कहीं उनका फोन भी बंद आ रहा था। तमाम तरह की चीजें हैं। और जिस तरीके से उनकी पार्टी की तरफ से ये भी कहा गया कि भाई एकनाथ शिंदे के चेहरे के बल पर कहीं ना कहीं चुनाव लड़ा गया, लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत स्थिति में आती है तो मुख्यमंत्री की कुर्सी खुद हड़प ली। तो ये तमाम चीजें हैं जो इस बात का संकेत दे रही हैं कि एकनाथ शिंदे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बगावत कर सकते हैं और दोबारा मुझे लगता है कि शिवसेना से हाथ भी मिला सकते हैं। और महाराष्ट्र की राजनीति में ऐसा होता रहा है, चाहे हम शिवसेना की बात करें या फिर एनसीपी की बात करें, तमाम जो दल हैं यहाँ पर उलटफेर होते रहते हैं। और अभी जिस तरीके से एनडीए में नाजुक हालात नजर आ रहे हैं, यूं कहें कि महायुति में, ऐसे में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आने वाले समय में बड़ा खेल जरूर हो सकता है जी। लेकिन अभी शिवसेना के कई नेता यानी शिंदे गुट के कई नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं कि राज और उद्धव सिर्फ और सिर्फ बीएमसी चुनाव के लिए एक साथ आए हैं, नगर निकाय चुनाव जो होते हैं उसके लिए एक साथ आए हैं। और इसके बाद कितने दिन तक ये एक साथ रहेंगे किसी को नहीं पता, क्योंकि जब लोकसभा चुनाव हुए, विधानसभा चुनाव है, तो दोनों की जिस तरीके से एक राजनीतिक पकड़ थी वो काफी ढीली हो चुकी है। और उसी पकड़ को बनाए रखने के लिए, बीएमसी में अपने आप को आगे रखने के लिए वह साथ आए हैं। ये साथ कब तक रहेगा? अमन सर हमारे साथ मौजूद है। इस पर सीधा सवाल रहेगा कि शिंदे गुट अभी तो फिलहाल राज और उद्धव के साथ आने पर निशाना साध रहा है, लेकिन क्या भविष्य में कोई ऐसे कयास हैं या कोई ऐसे समीकरण है जिससे एक साथ आ सकते हैं? देखिए, बिल्कुल इसमें कई बातें हैं जो निकल कर सामने आती हैं, क्योंकि उद्धव और राज का मिलना अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े करता है कि 20 साल से जिन्होंने कोई मंच शेयर नहीं किया, साझा नहीं किया, अचानक ऐसा क्या हृदय परिवर्तन हुआ कि दोनों भाई जो हैं वो एक मंच पर एक साथ आकर कस्में खाने लगे कि भाई अब दोनों भाई मिलकर महाराष्ट्र की रंगत और असंगत दोनों बदल देंगे। आप देखिए, भाषा को लेकर जिस तरह का बवाल और तमाम बयानबाजी चल रही है, मारपीट चल रही है, लोगों को डराया धमकाया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उसी के ऊपर अब राज ठाकरे उद्धव ठाकरे दोनों मिलकर राजनीतिक जो रोटियां हैं वो सेकना चाहते हैं। ये कहा जाता है कि भाई आर्थिक राजधानी मुंबई है, पूरे देश को यहाँ से पैसा जाता है, पूरा देश यहाँ से चलता है, बड़े बड़े ऑफिसेज यहाँ पर हैं। आप देखिए, चाहे फिल्म उद्योग की बात करें और तमाम चीजों की बात करें, मुंबई और खासकर उसके आसपास जो इलाका है वो हमेशा से कह सकते हैं कि इन चीजों के लिए रहा है कि वहां पर ये सब कुछ होता है। लेकिन बड़ी बात दीपक ये निकलकर सामने आती है कि आखिर उन फिल्म उद्योग में काम कौन करता है? यही उत्तर प्रदेश, बिहार
गुजरात या तमाम राज्यों से गए हुए लोग वहां पर काम करते हैं। आप देखिए अमिताभ बच्चन सुपरस्टार हैं लेकिन काम कर्म भूमि उनकी मुंबई बनती है। लेकिन इन सब के बावजूद अगर जो छोटे व्यापारी हैं, छोटा कामकाज करने वाले लोग हैं, उनके साथ में मारपीट होगी तो जरूर ये मसला कहने को उठकर सामने आएगा। अब आप जिस तरह से कह रहे हैं कि शिंदे क्या वाकई में आने वाले दिनों के बाद इन सब तमाम चीजों को देखते हुए, क्योंकि बीजेपी की तरफ से अभी कोई बहुत ज्यादा स्थिति स्पष्ट नहीं है, हो सकता है शिंदे जो कि बीजेपी से खुद परेशान भी हैं, जो वो चाहते थे कि भाई बीजेपी में अगर वो हैं तो बीजेपी में के साथ में अगर हैं तो बीजेपी की तरफ से उन्हें कम से कम मुख्यमंत्री का पद उनको दिया जाना चाहिए था। लेकिन आप देखिए दीपक उनके साथ किस तरह का छल किया गया कि 130-32 सीटें जीतने के बावजूद भी दीपक आपने देखा बीजेपी ने किस तरह से उनसे मुंह मोड़ लिया और शिंदे यहाँ पर अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस करने लगे कि भाई वो तो बीजेपी के साथ में मजबूती के साथ खड़े हुए थे, शिवसेना से एक हटकर अलग दल उन्होंने बनाया इस उम्मीद पे कि बीजेपी उनको अपने साथ लेकर चलेगी। और आपको याद होना चाहिए कि उस वक्त भी शिंदे ये बात कहते रहे कि भाई मुझे कम से कम 6 महीने का मुख्यमंत्री आप बना दीजिए। लेकिन अमित शाह से लेकर तमाम बड़े जो बीजेपी के नेता उन सब से बात शिंदे ने की, लेकिन किसी ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। तो हो सकता है कि ये एंगल निकल कर सामने आए कि अगर राज ठाकरे उद्धव ठाकरे अगर एक साथ एक मंच पे नजर आ सकते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं, शिंदे भी आने वाले दिनों में उनको ज्वाइन करते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। ऐसा होता है तो शिवसेना जो है एक अलग रूप में फिर दिखाई पड़ेगी और यहाँ से फिर जो बीजेपी है उसके लिए मुश्किल खड़ी होती हुई दिखाई पड़ेंगी। लेकिन एक सवाल और रहेगा सर कि जिस तरीके से शिवसेना का दबदबा बीएमसी में रहा है अब तक, अब शिवसेना एकनाथ शिंदे के पास है और बीजेपी के साथ है शिंदे, और जैसा आपने कहा कि ठगा महसूस कर रहे हैं कहीं ना कहीं, लेकिन अगर हम शिंदे गुट की तरफ से देखें तो हाल फिलहाल में राज ठाकरे उद्धव के साथ आने पर बयानबाजी खिलाफत में है, पक्ष में कुछ नहीं है। लेकिन अब राज ठाकरे भी कभी एक समय बीजेपी के साथ काफी रहे और अब भी कहीं ना कहीं उनका एक तरीके से झुकाव रहा, और आज राज ठाकरे की हालत देख ले तो अपने बेटे को ही चुनाव नहीं जिता पाए, तो क्या वही हालत कहीं शिवसेना के एकनाथ शिंदे की तो नहीं हो जाएगी? देखिए जाहिर बात है, अगर आप देखेंगे दीपक तो महाराष्ट्र का लगभग पूरा चुनाव कह सकते हैं विधानसभा का वो एकनाथ शिंदे के ऊपर लड़ा गया। जिस तरह की योजनाएं उनकी थी, जिस तरह के तमाम उन्होंने कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की, उसका लाभ कहीं ना कहीं बीजेपी और तमाम जो दल थे उन सबको मिला। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होता है उसके बाद बीजेपी का पूरा स्वभाव चेंज हो जाता है। आप देखिए जो देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री थे एकनाथ शिंदे के साथ में, उनको बीजेपी कहती है कि भाई आप मुख्यमंत्री बनेंगे और एकनाथ शिंदे को साइडलाइन करते हुए नजर आते हैं। और उस समय ही ये बात निकलकर सामने आई थी कि शिंदे ने जिस तरह से महाराष्ट्र के अंदर मजबूत अपना एक बैकग्राउंड बनाया, मजबूत अपना एक आधार बनाया, उसको शायद बीजेपी बर्दाश्त नहीं कर पाई कि अगर यहाँ पर शिंदे को अधिक सीटें दे दी जाएं तो कहीं ऐसा ना हो कि ये हमारे ऊपर दबदबा अपना करता हुआ नजर आए। इसलिए बीजेपी ने बड़ी जो कह सकते हैं ज्यादातर सीटें थी या मजबूत सीटें थी, एक लंबी चौड़ी कह सकते हैं सीटें अपने पास रखी और यहाँ पर शिंदे और अजीत पवार को थोड़ी थोड़ी सीटें दी, क्योंकि अगर आप रिजल्ट देखेंगे तो उसमें शिंदे का जो प्रदर्शन है वो काफी बेहतर दिखाई पड़ता है। लेकिन सीटें कम होने की वजह से कहीं ना कहीं उनको बैकफुट पे आना पड़ा। आपने देखा कि जब उप मुख्यमंत्री बनाने की बारी आई उस समय भी शिंदे कह रहे थे कि भाई उप मुख्यमंत्री मैं नहीं बनूंगा और तमाम तरह की बातें यहाँ पर कहते हुए दिखाई पड़े। कभी अपने गांव चले गए, कभी दिल्ली आकर बात कर रहे थे, लेकिन इन सब के बावजूद बीजेपी ने उनकी तरफ मुड़कर नहीं देखा। और इसी बात को लेकर दीपक कयास लग रहे हैं कि अगर राज ठाकरे उद्धव ठाकरे अगर एक मंच पर एक साथ हैं तो क्या आने वाले दिनों में यहाँ पर एकनाथ शिंदे भी अपने बेटे के साथ में यहाँ पर खड़े होंगे, क्योंकि एकनाथ शिंदे को भी पता है कि बीजेपी तब तक उनके साथ है जब तक उनसे कोई लाभ मिल रहा है। जैसे लाभ मिलना खत्म हो जाएगा बीजेपी उनको साइडलाइन करती हुई नजर आएगी। साफ है कि राज ठाकरे उद्धव के साथ आने के बाद नए नए समीकरण बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में एक अलग ही टेंशन होगी, क्योंकि जो बीजेपी अभी तक सिर्फ उद्धव ठाकरे को टारगेट करती थी, उनके कांग्रेस एनसीपी से हाथ मिलाने की वजह से अब राज ठाकरे भी साथ आ गए हैं। बीएमसी चुनाव को लेकर माहौल है, सबका यही कहना है कि बीएमसी चुनाव के लिए एक साथ आए हैं। मराठा आरक्षण, मराठा भाषा को लेकर तो विवाद अलग है और ये चलता है, लेकिन बीएमसी में अपनी शाख बचाने के लिए साथ आए हैं। शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे का क्या कदम रहेगा देखना दिलचस्प रहेगा। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत